ये देखिए हमारे बहुत ही बेहतर पेशेंट हैं और ये न्यूरोलॉजिकल इनको डिसऑर्डर था और इनको डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी है और ये वॉकिंग भी बहुत कम कर पाते थे, स्टिफनेस और सीवियर पेन था बॉडी में। तो चलते हैं और मैंने देखा है। हाँ, अब तो दौड़ लगाते हैं, रनिंग भी हल्का हल्का जॉगिंग भी मार लेते हैं। आप बहुत बेटर चलते हैं, मतलब एक्यूपंक्चर से लगभग ये 70% रिकवर हुए हैं डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी के लिए। इसलिए हमने इनका इस खुशी में इनके लिए एक बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और हम यहाँ पर हार्ट के वॉल्व का पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, उसको किडनी का ट्रीटमेंट देते हैं एनर्जी लेवल पर, जो कि अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी कराएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा किडनी का, बट उसको बैक पेन होगा, उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, उसके ड्राई माउथ उसको फील होगा, उसको एंजाइटी उसको फील होगा। दिस इज इंडिकेशन ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। और ये सब कुछ किडनी का ट्रीटमेंट देने से हार्ट के वॉल्व ठीक होते हैं। ये सर इतना बड़ा मेरिकल पावर एक्यूपंक्चर के साथ मिलेगा। उसका कारण है क्योंकि यहाँ से हार्ट का एनर्जी चैनल आता है और वो यहीं पर एंड हो रहा है। उसी जिस प्रकार कि जब किसी पाइप में पानी का प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो हम उसके एंड वाले पॉइंट को खोल देंगे तो उसका प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लॉकेज है वो आउट हो जाएगी। जो एनर्जी स्टैग्नेंट थी, हमने अभी कहा था जो ट्रैफिक वाली बात की थी, वो हम ब्लीड करने से आउटलेट एनर्जी हो जाएगी तो रिलीज हो जाएगा, तो पेशेंट इज नॉर्मल। एक बार स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हमारे पास सोराइसिस के केसेस भी है, मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो इसकी पिक्चर भी शेयर कर सकता हूं बिफोर आफ्टर, कि आदमी को पूरी बॉडी में सोराइसिस हो सकता है और उसका हमने स्किन का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, स्किन को टच भी नहीं किया, हमने लंग्स का ट्रीटमेंट दिया, स्किन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। कहां है सर? आज के भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हर व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है, शॉर्टकट के लिए रेडी खड़ा हुआ है। सर कुछ शॉर्टकट कर दीजिए। और जब कोई भी बीमारी जब शॉर्टकट में आती नहीं है तो शॉर्टकट ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल? आज के समय हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी उलझन से, किसी न किसी शारीरिक तकलीफ से गुजर रहा है। उसका इलाज कैसे किया जाए इसी सोच में रहता है, अपने शरीर को तंदुरुस्त कैसे रखा जाए इसी प्रयास में रहता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबको एक सही दिशा और सही तरीका मिल जाए। अगर आप भी ऐसे ही कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है लाइफ आजकल के नए एपिसोड में। मेरा नाम है तरुण। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्यूपंक्चर के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर दीपक राज से। वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं झांसी उत्तर प्रदेश से। वो एक एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट हैं। सच बताऊं तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो आज एक्यूपंक्चर एक्चुअली होता क्या है, ये टेक्निक क्या है और ये किस तरह से हमारी बीमारियों का इलाज करता है, हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है, यही सारी जानकारी लेंगे। तो आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं दीपक जी के साथ। हेलो दीपक सर जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल, अप्रिशिएट इट। ओके, मुझे सच में बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ इस कॉल पर जुड़ रहे हैं और आप मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं आपसे जान सकूं एक्यूप्रेशर के बारे में। एक्यूप्रेशर कहते हैं, एक्यूपंक्चर कहते हैं, वो आप ही बताएंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा परिचय दें अपना और फिर हम ये सिलसिला शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर दीपक राज फ्रॉम झांसी उत्तर प्रदेश और मैं 10-12 साल से एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करते हैं। और एक्यूपंक्चर जो कि बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सा है और ये गंभीर से गंभीर बीमारियों में एक एलिमेंट बेस्ड थ्योरी है। जैसे हम 5 एलिमेंट थ्योरी से जैसे हमारा बॉडी बना है, पूरे यूनिवर्स बना है, उस थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर ये एक्यूपंक्चर सिद्धांत हमारा काम करता है। ओके, तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये पद्धति क्या है, ये कौन सी टेक्निक है? जी, ये एक ईश्वर द्वारा प्रमाणित और ईश्वर द्वारा बनाई हुई प्राकृतिक चिकित्सा है। जैसे कि मैं और आप एक बात कर रहे हैं, एक विचार कर रहे हैं और मेरे विचार आप सुन रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को, ब्रेन को पंक्चर कर रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं आपके ब्रेन में और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एनालिसिस हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है। ऐसे ही सेम हमारी बॉडी के अंदर एक्यूपंक्चर कुछ पॉइंट्स हैं, बिंदु है, होल्स हैं, उनके अंदर
5 एलिमेंट एंटर करते हैं, पैथोजेंस एंटर करते हैं, जो रोग कारक भी हैं वो भी एंटर करते हैं, और जो रोग को क्योर करते हैं वो भी एंटर करते हैं, और बॉडी में होमोस्टेसिस बनाने का काम करते हैं। यही सिद्धांत, यही कॉन्सेप्ट एक्यूपंक्चर कहलाता है। अच्छा, एक आम भाषा में बोलें कि अगर मुझे कांटा चुभ गया या मुझे सुई चुभ गई, तो उसको जी, जी। आपकी टर्मिनोलॉजी में या डॉक्टर्स नॉर्मली इस टर्म को यूज करते हैं कि इसको जी, जी। पंक्चर कर दिया। जी जी, पंक्चर तो करेंगे। तो इसके आगे प्रीफिक्स लगा हुआ है एक्यूपंक्चर। तो जी, ये जी। एक्यू कहाँ से आया वर्ड, और ये एक्यूट से आता है, ये इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, एक्यू एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। एक्यू का मीन्स होता है नुकीला, और पंक्चर का मतलब होता है किसी चीज से भेदना, मतलब किसी नुकीली चीज से किसी पॉइंट स्पेसिफिक को पंक्चर करके एनर्जी को बैलेंस करना या उस एलिमेंट को बैलेंस करना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा अग्नि हो जाती है, हीट हो जाती है, तो हीट के लिए कुछ एक 5 एलिमेंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें जो फायर वाला पॉइंट होगा, हीट वाला पॉइंट होगा, उस पॉइंट को विशेष को पंक्चर करके उससे हीट को ड्रेन आउट करते हैं और बॉडी रीस्टेब्लिश हो जाती है। उसी को मॉडर्न साइंस में इन्फेक्शन कहते हैं। ओह वाह। सो ये आज के टाइम पे, इस समय पे जो हम एलोपैथी का ज़माना है, विज्ञान की बात करते हैं, तो ये सारा ये भी विज्ञान पे ही आधारित है, ये जो टेक्निक है। एक्यूपंक्चर एक्यूपंक्चर आज की विज्ञान नहीं है। हमने कहा आपके शरीर में जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, क्या डॉक्टर दीपक राज ने आपके लगाए हैं या किसी साइंस ने आप में इम्प्लांट किए हैं? नहीं, ये तब से ही बने जब से मानव शरीर की रचना हुई है, जब से दुनिया बनी है। ये ऐसा कह सकते हैं, आज को आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब जैसा ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, स्वयं बॉडी अपने आप में एक ब्रह्मांड है, और एक ह्यूमन बॉडी एक पूरी यूनिवर्स के अंदर एक सेल का काम कर रहा है। अब एक सेल का काम क्या क्या होता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो भी आप फिजियोलॉजिस्ट की समझते हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर एक्यूपंक्चर काम कर रहा है। और हमारे बॉडी में ये पॉइंट्स हैं, पूरे शरीर में ये पॉइंट्स हैं। बिल्कुल है। और इसका प्रमाण, इसका देखिए, जिस प्रकार से हम किसी प्रकार से हम आत्मा का प्रमाण, हम प्रमाण नहीं दे सकते हैं, बट रियलाइज है कि हम और आप बात कर रहे हैं, जी। उसी प्रकार से एनर्जी सिस्टम जो हमारे अंदर कर रहा है, वो एक्यूपंक्चर चैनल्स के माध्यम से हमारी बॉडी को लाइव कर रहा है। दूसरा, हमारे और जो प्रकृति में जो सूर्य, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, ये कहीं ना कहीं ये तत्व जो है, एलिमेंट्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी हैं। टेम्परेचर है, पीएच लेवल ऑफ द ब्लड है, सब कुछ है। तो ये हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट के माध्यम से हमारे और प्रकृति के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। इसलिए एक्यूपंक्चर सिस्टम जो है, किसी भी पैथी, किसी बीमारी को खत्म नहीं करता है, बट बॉडी को उस बीमारी से फाइट करने की होमोस्टेसिस यानी उसकी कैपेसिटी बढ़ा देता है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ये बड़ी शानदार बात बोली आपने, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता था, मुझे लगता था कि ये बीमारी का इलाज करता है, लेकिन आपने एक बड़ी शानदार बात बोली यहाँ पे कि बीमारी का इलाज नहीं करता है, बल्कि शरीर को इतना मजबूत बना देता है कि वो बीमारियों से लड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे इसी को मॉडर्न साइंस ने, इसी में मॉडर्न साइंस ने इम्यूनिटी सिस्टम कहा है। इम्यूनिटी सिस्टम, हाँ जी बिल्कुल, इम्यूनिटी स्ट्रांग कर देता है हमारी। जी जी जी। दीपक सर, आपको कितना समय हो गया ये प्रैक्टिस करते हुए? हमको 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, और मास्टर डिग्री इन एक्यूपंक्चर, और काफी कुछ हमने इस पर रिसर्च किए हैं 12 साल के अंदर। और ये बेहद खुशी हो रही है कि आपके हिमाचल के अंदर भी हमने 30 से 40 हजार पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखे हैं, और कैंपिंग किया है, पूरा रिसर्च किया है हर की हिमाचल प्रदेश के अंदर। और शिमला के अंदर भी हमने कैंप लगाए हैं, वहां पर भी सीपी चाइल्ड जैसे बच्चों का ट्रीटमेंट हुआ है, काफी लोग वहां लाभान्वित रहे हैं। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हम सर्दी, जुकाम, बुखार से लेके और कैंसर जैसे पेन मैनेजमेंट या कैंसर जैसे डिजीज में मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिल रहा है। और फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी बात यह है, खुशखबरी की बात, कि अगर आप सर्दी जुकाम की कोई टेबलेट खाते हैं और आपको टेबलेट खाते ही आपको आराम लगता है, एक्यूपंक्चर से भी, टेबलेट से भी फास्ट आपको, जैसे आप सर्दी जुकाम के लिए एक्यूपंक्चर पॉइंट पे पंक्चर करते हैं या वहां पर एक मैग्नेटिक एक्यूपंक्चर है तो वो करते हैं, आपको बस टेबलेट से फास्ट आपको रिलीफ मिलता है विद इन 5 मिनट में। वाह, क्या बात है, अद्भुत। आप, मुझे ये पता लगा कि आपने हिमाचल में बहुत समय बिताया है, शिमला भी रहे हैं, सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी रहे हैं, तो अभी आप कहाँ पे हैं इस वक्त? आप यूपी में हैं या? अभी हम झांसी, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अपने होम टाउन पहुँच गए, अपने घर पहुँच गए हैं आप? जी 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 जी। दीपक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
आज के टाइम पे जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है, जैसे जैसे बीमारियों का इलाज ढूंढा जा रहा है, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, बीमारियां भी एक तरह से इवॉल्व हो रही हैं। जी तो अगर हम सबसे एक आम बीमारी की बात करें, मान लीजिए जैसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले जब हम फ़ोन पे बात कर रहे थे तो डिस्कस कर रहे थे कि हृदय रोग कहते हैं जिसको, जो हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, अगर सिर्फ एक टॉपिक इसको लें तो अगर इसका आज के टाइम पे एलोपैथी में तो अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो दवाई ही एक मात्र माध्यम है, साधन है जिसकी वजह से आप ठीक हो सकते हैं, या परहेज कर लो मान लो। एक्यूपंक्चर कैसे हेल्प करता है अगर मैं सीधे सीधे हार्ट की बीमारियों से या हृदय के रोग से लड़ने की बात करूं तो? ओके तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया है, क्योंकि इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा हृदय घात से युवा हमारे पीड़ित हैं। युवा के साथ आजकल देखने 30 से 40-50 साल की उम्र के लोगों को बहुत ज्यादा इस समस्या देखने। तरुण जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि हम विज्ञान में या इलाज के दौर में हम कितनी तरक्की कर चुके हैं। प्रश्न ये है कि हम प्रकृति को कितना समझ पाए हैं या हम अपने शरीर के बारे में कितना जान पाए हैं। अब शरीर के जानने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि एनर्जी लेवल पर, एक होता है फिजिकल लेवल। हम फिजिकल लेवल पर तो हमारा मॉडर्न साइंस बहुत ज्यादा पहुंच गया है, लेकिन मेटाफिजिकल लेवल तक, एनर्जी लेवल तक, एलिमेंट्स लेवल तक अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ है जो होना चाहिए। अब हम विस्तार से हम लेंगे कि कोई भी चीज, जब ये प्रकृति, ये दुनिया, ये इंसान का निर्माण किसी एक सिंगल एलिमेंट से नहीं है, ये किसी सिंगल एनर्जी से नहीं है, उसके लिए भी 5 टाइप्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ी, 5 एलिमेंट्स की जरूरत, यानी इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द। जब हमारी बीमारी भी इंटीग्रेशन होती है, बिना इंटीग्रेशन के हमारी कोई बीमारी भी डेवलप नहीं हो सकती है। हमारे अंदर कोई विचार भी है, थॉट्स भी अगर आता है तो वो भी एक इंटीग्रेशन की वजह से पैदा होता है जी। यानी कि किसी विचार का आना मतलब मूवमेंट इज द प्रेजेंट ऑफ द विंड एलिमेंट, यानी वायु। आप वायु के बिना गति कर सकते हैं, हम वायु के बिना हम बोल नहीं सकते। हम जो बोल रहे हैं हमारी वायु है। इसके बाद जो एनालिसिस पावर है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो हमारा फायर एलिमेंट यानी अग्नि है। तो जब हम कोई विचार बोलेंगे और जब हमें समझ ही नहीं होगी हमें बोलना क्या है, तो हम कैसे बोलेंगे। ऐसे ही सेम थिंग हमारी बॉडी के, शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं ये इंटीग्रेशन में बनती हैं। अब उसका ट्रीटमेंट भी इंटीग्रेशन होना चाहिए, राइट। जो चीज बनी है जैसे, तो उसको ट्रीटमेंट भी इंटीग्रेशन चाहिए होता है। अब इंटीग्रेशन का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप होम्योपैथी, मॉडर्न साइंस या एक्यूपंक्चर सब डाल दीजिए, नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि अगर हम हार्ट का एग्जांपल लेते हैं तो हार्ट कितनी चीजों से बना है। हार्ट मसल से बना है, नर्व से बना है, आर्टरी से बना है, वेन्स है, उसके अंदर स्केलेटन सिस्टम, उसके अंदर भी हड्डियों का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट हमारे कौन से टिश्यूज या कौन से सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, या उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब उसका एक्यूपंक्चर थ्योरी वालों ने काफी हजारों वर्ष रिसर्च करने के बाद ये प्राप्त किया है। फॉर एग्जाम्पल मसल्स, हम मसल्स की बात करें तो मसल्स जो है हमारे शरीर में लीवर और गॉलब्लैडर कंट्रोल करते हैं, और ये वायु तत्व के अकॉर्डिंग आता है। अब जब हमारे शरीर में वायु तत्व बढ़ता है तो हमारे मसल्स में स्पाज्म होने लगते हैं, मसल्स में कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इस तरह का जो सिस्टम हमारे प्रकृति के बीच में है, तो हमें क्या करना चाहिए, जब मसल्स की कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां आर्टरी नर्व की भी प्रॉब्लम होगी, और हमें ट्रीटमेंट साथ में लीवर का भी करना चाहिए, प्लस जहां हुआ है लोकल हार्ट का भी करना चाहिए। बट ऐसा इंटीग्रेशन ट्रीटमेंट प्लान किसी भी पैथी में नहीं है। तो ये एलोपैथी में या मॉडर्न साइंस में भी इस तरह से विचार नहीं किया जाता? किसी भी पैथी में नहीं है। अच्छा, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो साथ में लीवर का होना चाहिए, या मतलब इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो आपको लगता है वो मिसिंग है और बाकी सभी पद्धति में मिसिंग है, अभी भी मिसिंग है? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए हम सर इसको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। किसी के हार्ट के बॉल्व की प्रॉब्लम होती है। अब हार्ट का बॉल्व जो है एक फाइब्रस स्केलेटन सिस्टम कहलाता है, जो कि टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होता है। अब कार्टिलेज यानी पार्ट्स ऑफ बोन, यानी बोन को हमारे एक्यूपंक्चर थ्योरी कहती है कि हमारी किडनियां कंट्रोल करती हैं, और ऐसे में जब किडनी का कूलिंग पावर कमजोर हो जाता है तो हार्ट के बॉल्व खराब होने लगते हैं। और हम यहाँ पर हार्ट के बॉल्व का पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, उसको किडनी का ट्रीटमेंट देते हैं एनर्जी लेवल पर।
जो कि अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी कराएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा किडनी का, बट उसको बैक पेन होगा, उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, उसके ड्राई माउथ उसको फील होगा, उसको एंजाइटी उसको फील होगा। दिस इज इंडिकेशन ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। और ये सब कुछ किडनी का ट्रीटमेंट देने से हार्ट के बल्ब ठीक होते हैं। ये सर इतना बड़ा मैजिकल पावर एक्यूपंक्चर के साथ। वाह। और इस एक्यूपंक्चर में दवाइयाँ भी खिलाई जाती हैं या सिर्फ इसमें प्रेशर पॉइंट्स के ज़रिए ही सिर्फ ठीक किया जाता है? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए सबसे मेन चीज है कि कोई भी हम दवा की अगर हम बात करें तो सर आप देखेंगे दवा की कोई भी दवा बिना एलिमेंट के बनी है क्या सर? नहीं। ऐसा दुनिया में कुछ भी बता दीजिए जो बिना एलिमेंट का बना हो। नहीं। और आप दवा भी खाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टमक में जाके उसको भी तो एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होना ही है। बिना एनर्जी में परिवर्तन हुए कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर सकती। और उन मेडिसिन का भी प्रॉपर्टी ये की होता है एसिडिक अल्कलाइन या जो भी उसमें केमिकल सब्सटेंसेस टारगेट किए गए हैं। टारगेट किए गए हैं, हमने टारगेट वर्ड यूज बोला क्योंकि जिस चीज का टारगेट वर्ड यूज होता है वो कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट होते हैं। हम आपसे कहें कि हम आपको इतने टेम्परेचर हाई का आपको फायर आपसे जलाएंगे, हम बॉडी को जलाएंगे, किसी भी चीज को हम जलाते हैं एक टेम्परेचर, हम खाना पकाते हैं उसका एक लिमिटेड टेम्परेचर है, उससे ज्यादा हम बॉडी को और टेम्परेचर देंगे तो खाना जल जाएगा। सेम इसी प्रकार से मेडिसिन के अंदर टारगेट एलिमेंट है। बट हमारी जो बॉडी जो है उस मेडिसिन को बनाती है, जो एक्यूपंक्चर उस मेडिसिन के फॉर्म में जो एलिमेंट को रिसीव करते हैं वो एनर्जी फॉर्म में रिसीव करके ये खुद ही मेडिसिन बनाते हैं। स्टेरॉइड जो है बॉडी में एक्यूपंक्चर से बनाया जा सकता है। आपके इन्फेक्शियस एजेंट एंटीजन आप हमारी बॉडी में एक्यूपंक्चर से बनाए जा सकते हैं। क्या बात है, मतलब दवाई शरीर के अंदर ही बनेगा एक्यूपंक्चर के माध्यम से, आपको कोई एक्सटर्नल मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्या बात है, ये तो मतलब मुझे एक एक बात मुझे अब कुछ पता ही नहीं है। जी 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 बोलिए। आप एक चीज सोचिए कि इंसान के अलावा मनुष्य के अलावा कोई प्राणी आपको हॉस्पिटल खोलते नजर आ रहा है क्या? क्या बात बोली आपने। अगर भगवान ने हमारी हार्ट की सर्जरी या सब करने के लिए भेजा था तो एक आध सर्जन डॉक्टर ऊपर से आना चाहिए था, उस पर ठप्पा लगा होना चाहिए था, दिस इज द सर्जन डॉक्टर। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर हम ही डॉक्टर हैं, बट हम बॉडी की फिजियोलॉजी और सिम्टम्स को समझना नहीं चाहते हैं या जानते नहीं है या अवेयर नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। अलग अलग ये डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर हमें कोई बीमारी होती है और उसके कोई ना कोई साइन भी आते होंगे, जैसे किसी को कोई बीमारी हो रही है तो उसको बॉडी साइन देती है, पर मुझे लगता है हम इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं कि हम उन साइन को, उन जो भी वो हमें संदेशा दे रहा है शरीर हमारा, उसको हम समझ पाएँ या उसको पकड़ पाएँ। तो उस केस में क्या हम पहले ही ये समझ सकते हैं कि मुझे किस तरह की बीमारी होने वाली है? वेरी गुड तरन जी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। और आपके इस क्वेश्चन से हमें लगता है कि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उनका जीवन जरूर परिवर्तन होगा, ये हमारी गारंटी है। उनको हम ईसीजी, उनको हम इको, ये 3 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो से लोग सीख जाएंगे अपने आप। उनको ईसीजी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यस, देखिए जब भी हम बीमारी को डायग्नोज करते हैं एक्यूपंक्चर में, तो हर बीमारी के होने के 3 स्टेज रहते हैं। एक एनर्जी, जब एनर्जी हमारी फ्लो हो रही है, फॉर एग्जांपल हम इसको बहुत आसान भाषा में, सड़क नॉर्मल जा रही है तो नॉर्मल वाहन चलते जाएंगे, आप नॉर्मल गति करते जाएंगे। जब धीरे धीरे जब स्पीड कम होगी तो धीरे धीरे जाम लगना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना सर? तो जब भी हमारे ऑर्गन के अंदर जब एनर्जी की कमी होती है, सिर्फ एनर्जी, यहाँ कोई पैथोलॉजी में रिपोर्ट नहीं आएगी, यहाँ कोई रेडियोलॉजी में रिपोर्ट नहीं आएगी, जब किसी ऑर्गन में, जब हार्ट में एनर्जी लेवल कम होता है तो धीरे धीरे वहां पर स्टैग्नेशन होने लगती है। स्टैग्नेशन मतलब वो ट्रैफिक, ठीक है। जब वो ट्रैफिक पूरा लग जाता है तो उसके बाद क्या होने लगता है, लोगों में चिड़चिड़ापन और फाइटिंग, वो फाइटिंग होगा तो वहां क्या होता है, इंजरी होने लगेगी। और जब वही की स्टैग्नेशन, ऊर्जा का रुकावट जब बहुत दिनों तक रहता है तो वहां पर ब्लड क्लॉट रुकने लगता है, ब्लड रुकने लगता है, और उसी का नाम है ब्लॉकेज। और वही जब हमारा पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में आ जाता है, जो हमारे इको या हम जो भी एंजियोग्राफी कराते हैं उसमें रिकॉर्ड में आ जाता है। अच्छा, अब इसका साइन है, अब जैसे हमने बताया था कि एनर्जी लेवल, और जब एनर्जी बहुत दिनों तक डेफिशिएंट रहती तो स्टैग्नेंट हो जाती, स्टैग्नेंट होने के बाद
बॉडी के जो हमारे मटेरियल है वो स्टैग्नेंट होने लगते हैं। उसी प्रकार से जब हार्ट का एनर्जी लेवल कम होता है, सबसे पहले पेशेंट को चलने पर पसीना आता है। आप अपने नॉर्मल आंगन से किचन तक भी जाएंगे, आपको स्वेटिंग बार बार होगी और आपको सांस ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। ये पहला साइन है हार्ट की डेफिशिएंसी। ओके ओके। तो यहां पर इंसान को समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए कि हमारा का हार्ट का एनर्जी लेवल कम होगा। अब हार्ट का संबंध जो है हमारे मन से है, तो उस आदमी का मन चिड़चिड़ा होगा, मन किसी काम में नहीं लगेगा, मन खाने का नहीं होगा, मन जाने का नहीं होगा, मन घूमने का नहीं होगा, मन इन्वॉल्व नहीं। अच्छा, उस आदमी का व्यवहार चेंज हो जाएगा। अच्छा। जी। अगर किसी आप को सोचिए कितना साइंटिफिक। किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है या जी। होना शुरू हो गई है, तो उसके व्यवहार में जी। परिवर्तन आएगा, बिल्कुल बिल्कुल उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा और चिड़चिड़ा होगा वो। और थकान तो आपने बोली कि शुरुआती लक्षणों में से एक है, जो थोड़ा सा भी चलने पर पसीना आएगा या थकान होगी। बिल्कुल। अब इसमें भी देखिए, इसके पीछे भी साइंस है। थकान क्यों होगी? क्योंकि हृदय हमारा एक पंप है, और उस पंप किस चीज का पंप करता है? जिससे सारे ऑर्गन्स को ब्लड मिलता है और ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है। जब वही कमजोर है, वही सबको दिस इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। जब वो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, तो सारे लोग अंदर के जो बैठे हुए हैं, वो सारा मंत्रालय भूखा मरेगा। भूखा मरेगा तो वो कहे हमें भैया प्रॉपर काम नहीं करना है, तो उसी का नाम है टायर्डनेस। ओह वाह। और ये कोई भी आम आदमी, इसके लिए कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। अनपढ़ आदमी को भी समझ में भी आ सकता है कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने ये जानकारी शेयर की। तो क्या अब मुझे पता लग गया कि मेरे अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं समझ गया कि मैं बीमार होने वाला हूँ। जी। क्या एक्यूपंक्चर के माध्यम से मैं ये सारी बीमारी रोक सकता हूँ, इसको रिवर्स कर सकता हूँ? 101% आप रिवर्स कर सकते हैं। हमने आपको बताया है जैसे कि आर्टरी और वेन्स और मसल्स और स्केलेटन, जब भी ऐसी प्रॉब्लम होगा, अभी एनर्जी लेवल है, तो एनर्जी लेवल को जब मेंटेन करता है हमारा मस्कुलर सिस्टम। यानी कहीं ना कहीं जिस आदमी का हार्ट की डेफिशिएंसी अगर है, हार्ट का एनर्जी लेवल कम है, उस व्यक्ति का लीवर जरूर कमजोर होगा। तो उस आदमी को गैस्ट्रिक और एसिडिटी की प्रॉब्लम मिलेगी। इसलिए मॉडर्न साइंस भी कहती है और WHO का रिसर्च भी कहता है कि 70% कार्डियक अरेस्ट जो है एसिडिटी की वजह से होता है। दूसरा, इसका एक और साइंटिफिक हम देखते हैं कि जैसे जिस प्रकार से हम देखेंगे, ये हमारा यहाँ पर स्टमक लगा हुआ है, राइट। ये हमारा स्टमक लगा हुआ है, और स्टमक के अंदर आयुर्वेद में इसको जठराग्नि बोलते हैं जी। और जहां पर एक और अग्नि लगी हुई है। जब ये अग्नि जरूरत से ज्यादा हो जाती है, जिस प्रकार से हमारे किचन का चूल्हे की आग ज्यादा लो मारती है, तो पूरा छत काला हो जाता है और पूरा छत का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जब यहां पर गर्मी बढ़ती है, तो हमारे हार्ट के अंदर एसिडिटी बनने लगती है, और वो हमारे हार्ट के मसल्स को वीक करती है और हमारे आर्टरी को वीक करती है, और वहां पर एसिड रिलीज करती है, जो एसिड हीट की वजह से गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे मानिए ब्लॉकेज बनने लगते हैं। अब सोचिए, स्टमक हीट यानी एसिडिटी से हार्ट अटैक। मतलब हम बात कर रहे हैं हार्ट की, लेकिन इसमें अब एसिडिटी भी आ गई जी। और इसमें हम लीवर और किडनी को तो पहले ही जोड़ चुके हैं कि उन पर भी असर होता है। तो वही आपने ऐसे बोला, इंटीग्रेटेड है सारा ये सिस्टम। जी जी। तो दीपक जी, आपने इतना तो बता दिया कि सिम्टम्स क्या हैं, साइन क्या है, उनको पकड़ा कैसे जाए। अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, अगर मेरे दर्शकों को, कि किसी को समझ में आ गया कि हाँ मुझे हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, या मुझे गैस हो रही है, या एसिडिटी हो रही है, तो मैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको मैं इमीडिएटली उस पर काम करके, उनको दबा के अपने शरीर पे, अपने हाथों में जहाँ पे भी वो पॉइंट्स हैं, उनको दबा कर एक्यूपंक्चर अप्लाई करके मैं ठीक हो सकूं या ठीक होने की दिशा में बढ़ सकूं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हमें, क्योंकि हार्ट के केसेस में क्या होता है, इमरजेंसी सबसे पहले होती है। क्योंकि आम आदमी को पता नहीं होता है कि उसको हार्ट के प्रॉब्लम जब डिटेक्ट होता है, या अचानक उसको सिम्टम्स आते हैं, चेस्ट पेन आता है, आर्म पेन आता है, या टिंगलिंग यानी झंझनाहट उसको हाथ में आती है, ये 2 फिंगर में आती है, तो हम देखेंगे कि हमने ये देखा कि 2 फिंगर में ही क्यों आती है, इस फिंगर में ही झंझनाहट क्यों आती है, या हार्ट का पेन इसे इनर आर्म की तरफ ही रिलेट क्यों करता है। जरूरी नहीं ऐसा भी हो, कई बार शोल्डर को भी रिलेट करता है।
ये डिपेंड करता है किस वजह से, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि किस वजह से हुआ है। आपके लिए एक फिंगर जो हमारा स्मॉल फिंगर है उसके अंदर देख रहे हैं आप, आपका नेल दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है? जी। हाँ, ये नेल दिख रहा है, तो हमारा थंब की साइड को हम देखेंगे, ये हमारा नेल के कॉर्नर पर हम एक जी। छोटी सी नीडल लेंगे, उस नीडल से हम यहां से 10 ड्रॉप्स ब्लड निकाल देंगे। ओके। आपको कैसा भी अचानक चेस्ट पेन या कार्डियक अरेस्ट भी आ गया हो, विद इन 5 मिनट, या वैसे तो मैं 2 मिनट्स के अंदर नॉर्मल होता है पेशेंट, बट विद इन 5 मिनट आप नॉर्मल हो जाएंगे। ये हमारा हजारों पेशेंट पे बिल्कुल रिसर्च है और प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल है। मतलब राइट हैंड बोला आपने, राइट हैंड की किसी भी हैंड में पॉइंट दोनों हैंड में, दोनों फिंगर में सेम है। और तो किसी भी एक साइड, किसी भी एक हाथ के, जो आपकी छोटी फिंगर है, लेडी फिंगर कहते हैं जिसको, बिल्कुल, उसमें उसके जिस साइड नीचे अंगूठा corner होता है उस साइड के टॉप में छेद करके 8 से 10 ड्रॉप बूंद ब्लड की निकाल दो, जी। और अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट भी हो रहा है तो उसको आराम मिल जाएगा। बिल्कुल, क्यों मिलेगा? उसका कारण है क्योंकि यहां से हार्ट का एनर्जी चैनल आता है और वो यहीं पर एंड हो रहा है। उसी जिस प्रकार कि जब किसी पाइप में पानी का प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो हम उसके एंड वाले पॉइंट को खोल देंगे तो उसका प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लॉकेज है वो आउट हो जाएगी। जो एनर्जी स्टैग्नेंट थी, हमने अभी कहा था, जो ट्रैफिक वाली बात की थी, वो हम ब्लीड करने से आउटलेट एनर्जी हो जाएगी, तो रिलीज हो जाएगा, तो पेशेंट इज नॉर्मल। तो ये सिर्फ कार्डियक अरेस्ट के मामले में भी है, या जैसे उससे पहले आप बता रहे थे कि किसी को झंझनाहट है, दर्द है, जैसे नसें सुन्न हो जाती हैं, उस केस में भी होगा ये? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम जो भी हार्ट से रिलेटेड हो रही है सब में मिलेगा। किसी को चेस्ट पेन भी हो रहा है, किसी को एसिडिटी भी हो रही है, उसमें भी ये काम करेगा, किसी को झंझनाहट भी हो रही है, उसमें भी ये काम करेगा। ये किसी भी प्रकार के हार्ट से या सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है उसमें निजात पाएगा ही पाएंगे। और अगर ये नर्वस सिस्टम का मामला हुआ तो भी उसमें आराम मिलेगा? हाँ, बहुत अच्छा है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। हमारा जो है नर्वस सिस्टम, हमारे हार्ट जो है हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, किसके माध्यम से? वेगस नर्व के माध्यम से। इसलिए हार्ट को स्ट्रेस से भी जोड़ा गया है कि अगर आप टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, या किसी को कोई नहीं भी चाहता है तब भी स्ट्रेस हो रहा है और उसका पल्स रेट ज्यादा रहा है, जिसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, ऐसी कंडीशन में आप जैसे इसको ब्लीड करेंगे, विद इन 5 मिनट के अंदर पेशेंट नॉर्मल होगा। ये मेरे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मुझे 1-2 जी सालों से, अब क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं तो मेरे तरह कई जी दर्शक होंगे जिनको शायद इस तरह की दिक्कत होगी। जी 1-2 सालों से क्या हुआ, मैंने जिम में कोई एक्सरसाइज कर ली, शायद मुझे ऐसा लगता है, जी जी जिसकी वजह से शायद मैंने कोई शोल्डर इंजरी हो गई मुझे, या किसी तरह की कोई इंजरी हो गई। तो उससे क्या है कि मुझे उस टाइम पे 2 साल पहले, और वो 6-7 महीने तक रहा, कि जब भी सोता था, सुबह उठता था तो मेरे हाथ सुन्न हो जाते थे। तो मैंने डॉक्टर वगैरह को भी चेक करवाया, तो उन्होंने, मैं डर गया, कहीं मुझे लगा ये ब्रेन से रिलेटेड तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे अश्योर किया ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन नर्व से रिलेटेड ज़रूर है, और आपने कोई गलत नस वगैरह पुल कर ली है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, और इसको हील होने में टाइम लगता है। ये ओवरनाइट ठीक नहीं होगी। अब ये 6 महीने, साल, 2 साल भी लग सकते हैं, सारी उम्र भी लग सकती है। तो अभी भी क्या होता है कि कई बार मुझे अगर कोई वेट ज़्यादा उठा लूँ, या फिर सोने में किसी गलत तरीके से सो जाऊँ, तो मुझे कभी इस जगह पे दर्द है, जैसे यहाँ दर्द होता है, यहाँ शोल्डर में दर्द हो जाता है, यहाँ दर्द होता है, और मतलब एक सेंस ऑफ वो रहती है कि यार इट्स नॉट करेक्ट। तो इस केस में भी हेल्प करेगा ये? बिल्कुल श्योर हेल्प करेगा, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आपका स्टमक हीट भी है, आपको कभी कभी टीथ सेंसिटिविटी थी, भी ठंडा गर्म भी महसूस होता होगा, और आपको कभी कभी एक क्रेविंग, खाने की क्रेविंग आपको लगती होगी। देखिए, हम आपको सारे साइन आपको बता रहे हैं। हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं 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 नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आपके हार्ट में हीट है और आपके स्टमक में हीट है। ऐसा स्टमक हीट और हार्ट में हीट बढ़ने से ऐसा होता है। तो ये नॉर्मल है ये? और ये, हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, क्यूरेबल है, कोई इशू नहीं। अरे वाह, आपने तो मेरा दिन बना दिया डॉक्टर साहब। तो हार्ट से रिलेटेड ही अगर और कोई जानकारी आप देना चाहें तो ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए और मेरे श्रोताओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल देखिए हार्ट का साइज बढ़ने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसको हम कार्डियोमेगली, हम मॉडर्न साइंस की भाषा में कहते हैं। और मॉडर्न साइंस में इसका कोई विशेष कारण आप देखेंगे तो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है कि ये हार्ट का साइज क्यों बढ़ता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आज का जो हमारा युवा है वो उसको एक प्रॉब्लम होने लगा है मोबाइल का।
कहीं ना कहीं वो रात में 12-1 बजे तक मोबाइल चलाने का प्रयोग आजकल हो ही रहा है। ऐसा करने से क्या होता है, जब हम मोबाइल का प्रयोग ज्यादा देर रात तक हम जागते हैं, तो हार्ट में हमारा जो लीवर है, जैसे हार्ट हमारा 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है, इसके बीच में करता है, और लीवर उसको 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम नाप नाप के देने का काम करता है। जी राइट जी। तो जब हम रात तक जागते हैं, तो वो ब्लड वॉल्यूम जो है प्रॉपर हार्ट को नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, यानी हार्ट में ब्लड वॉल्यूम की कमी हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, अब इसको आसान भाषा में समझेंगे कि कोई पानी का पाइप आ रहा है, उसमें पानी फुल होके नहीं आता, तो कभी आपने देखा उसमें एयर आने लगती है। जी जी। है ना। उसी प्रकार से हमारे जब हार्ट को प्रॉपर ब्लड वॉल्यूम नहीं मिलता है, तो उसके अंदर एक अंदरूनी वायु जनरेट होने लगती है। वो वायु हमारी क्या करने लगती है, हमारे माइंड को और हमारे स्पीच को डिस्टर्ब करने लगती है। तो आदमी लड़खड़ा के बोलने लगता है, या हमारे हृदय को उसको पंप करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, और ज्यादा काम करने के लिए हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा सिकुड़ना और फैलना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, उसी को हम कार्डियोमेगाली कहते हैं। ऐसा उन लोगों को होता है जो देर रात तक जागते हैं और सुबह उनका 8 से 10 बजे तक सोने का मन करता है, या जो सोते हैं। ओके, पर ये उनके लिए भी है डॉक्टर साहब। मैं इसलिए कह रहा हूँ दीपक सर कि जी, मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, जॉब करता हूँ, और मेरी नाइट शिफ्ट होती है, मैं रात को जागता हूँ और दिन में मुझे सोना पड़ता है। वैसे तो ये नेचर के तो विपरीत ही है। तो ऐसे कोई भी एक्सरसाइज आप बता सकते हैं, एक्यूपंक्चर से रिलेटेड कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिसकी वजह से मेरा ये साइकिल अगर इस तरह से चल भी रहा है जो प्रकृति के विपरीत है, फिर भी उसको इस्तेमाल करके मेरे शरीर को फायदा हो, मुझे अच्छा महसूस हो? ओके, देखिए, सबसे मैंने हमें ये समझना पड़ेगा, जो हमने इंटीग्रेशन सिस्टम पढ़ाया था, लीवर क्या है। लीवर जो है फादर ऑफ हार्ट, लीवर हृदय का पिता है। और जब आप रात भर जागते हैं तो आपका लीवर में हीट बढ़ती है, जिससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा और डिहाइड्रेशन और एसिडिटी, ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यहां तक कि कभी किसी किसी को मस्कुलर स्पाज्म भी आने लगते हैं। और लीवर कंट्रोल द विजन, और हमारे आंखों का विजन भी कम होने लगता है, कंजक्टिवाइटिस होने लगती है। तो हमें सबसे पहले लीवर का कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स या आयुर्वेदिक मेडिकेशन हमें लेते रहना चाहिए, और लीवर के अकॉर्डिंग हमें खाना खाना चाहिए। जब आपका लीवर हेल्थी रहेगा तो आपका हार्ट ऑटोमेटिक हेल्थी रहेगा, क्योंकि जब आपके पिताजी अच्छा कमाएंगे और अच्छा इनकम कमाएंगे, तो आपके पास इनकम गारंटेड है कि आपके पास प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सेम लॉ यहाँ है। आज पता चला कि हृदय का, हार्ट का भी कोई पिता है। हम तो हृदय को ही समझते थे कि ये सब कुछ कंट्रोल करता है। नहीं जी। वेरी नाइस दीपक सर, मज़ा आ गया। मतलब वाह, आज का दिन तो बिल्कुल आंखें खोल देने वाला है मेरे लिए भी, और इस वीडियो को देख रहा है। जी, जी, जी। मैं दो तीन क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका जी। तो एक तो पहला क्वेश्चन ये, और ये मेरे उन दोस्तों के लिए पूछने वाला हूँ जो सिगरेट पीते हैं, जो नशा करते हैं, एक्यूपंक्चर के माध्यम से क्या सिगरेट पीना तो एक तरह से तलब है, एक लत है, तो क्या सिगरेट छुड़ाई जा सकती है? या शराब जो पीते हैं, जिनको अल्कोहल की आदत है, क्या शराब पीना भी छुड़वाया जा सकता है? बिल्कुल हाँ। देखिए, अमेरिका के अंदर एक एसोसिएशन है और उसको नाडा प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जहां एक्यूपंक्चर के फ्री एडिक्शन छुड़ाने की कैंपिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ, हमारे देश में HIV एड्स या स्मोकिंग के लिए फ्री अवेयरनेस जानकारी दी जाती है, इस तरह से वहां स्पेशल नशे के लिए दिया जाता है। उसको हम बोलते हैं एक्यूपंक्चर में ईयर एक्यूपंक्चर, ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर। ईयर एक्यूपंक्चर के अंदर कुछ ब्रेन से रिलेटेड और हार्मोन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को प्रिक किया जाता है और पंक्चर किया जाता है, और 100% हम नशे से छुटकारा पाते हैं, और पा भी सकते हैं, और पाते भी हैं बहुत सारे लोग। उसको हम नाडा प्रोटोकॉल कहते हैं। लेकिन ये किसी अच्छे एक्यूपंक्चर डॉक्टर से, जो क्वालिफाइड बेस्ट एक्यूपंक्चर डॉक्टर है, उससे आप प्रैक्टिस में ट्रीटमेंट लेंगे तो 100% पॉसिबल है। मतलब ये जैसे कि वो ब्लड ड्रॉप निकालने वाला, जैसे ये खुद भी कर सकता है आदमी, लेकिन ये जो आप बता रहे हो नशा छुड़वाने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल से ही सहायता लेनी पड़ेगी। जी जी जी।
देखिए एक्यूपंक्चर डॉक्टर से के बारे में भी लोगों की गलत गलत भ्रांतियां भी हैं, लेकिन एक्यूपंक्चर इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रीटमेंट वाइज में हाँ। कि आपको यहाँ पर आप जनरल मेंटेनेंस कर सकते हैं। हमने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, आप इमरजेंसी बचाव कर सकते हैं, आप अपनी बीमारी को क्योर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल विशेष एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ से मिलना ही पड़ेगा। और आज हमारे दौर में बड़ा सौभाग्य की बात है कि भारत के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ डॉक्टर आपको अवेलेबल मिलने लगे हैं। नहीं तो अब पहले लोगों को चाइना अदर कंट्रीज में जाना पड़ता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते हैं मूवीज़ में तो अक्सर देखते हैं कि जी किसी को लेटाया हुआ है, उसके शरीर में हजारों सुइयां चुभोई हैं। जी तो आप भी यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? जी जी। ये नीडल्स, जो नीडल्स क्या करती है, जैसे हम बॉडी में नीडल टच करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन सीक्रेशंस होते हैं, और जैसे बहुत तरह के पेन किलर हार्मोन्स सीक्रेशंस होते हैं जो हमारे तत्काल ही हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देके और पेन को कंट्रोल करते हैं। इसलिए WHO ने भी एक्यूपंक्चर को एज ए पेन किलर, चाहे कैंसर का भी पेन हो, एज अ पेन किलर रिकॉग्नाइज किया हुआ है। वाह वाह। जी किसी को कैंसर है तो उसमें भी ये हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। हमारे कई आप YouTube चैनल पे डॉक्टर DK एक्यूपंक्चर झांसी को आप देखेंगे, कई पेशेंट का रिसर्च हिस्ट्री पे डला हुआ है, आप देखेंगे पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। पेन मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में भी ऑफ कोर्स करता ही होगा फिर तो ये। जी 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 दीपक सर, अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपने ना, वो जी बहुत बहुत शानदार है। मेरे लिए तो हर एक इन्फॉर्मेशन नई थी, और बहुत मुझे शुक्रिया। लगता है कि मेरे कई दर्शकों के लिए ये जानकारी नहीं होगी, और कई लोगों की ज़िंदगी बचने वाली है, संवरने वाली है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो ये स्किन डिजीज़ होती हैं, जी जी उसका भी इलाज इसमें संभव है क्या? बिल्कुल 101%। अब हम 101% क्यों वर्ड यूज हो रहे हैं? देखिए मॉडर्न साइंस में जितने भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन किए जाते हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट के माध्यम से बॉडी में एंटर होकर और स्किन से लेके पेरिफेरल सर्कुलेशन के माध्यम से ब्लड स्ट्रीम में जाकर वो किडनी को छानना पड़ते हैं। और उसको किडनी जब हम ज्यादा एप्लीकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं स्किन पे जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, ये किडनी फेलियर का कारण है, पहला कारण। जो लोग ज्यादा आजकल मेकअप हमारे मॉडर्न साइंस ज्यादा करने करने लगे हैं, इससे हमारे किडनी को फिल्ट्रेशन पे बड़ा फर्क पड़ रहा है। दूसरा, स्किन रोग हमारे एक्यूपंक्चर थ्योरी के माध्यम से हमारे लंग्स कंट्रोल करता है। अब देखिए, आप एक चीज को सोचकर देखिए कि जब हमारे शरीर पर जब कोई बाहरी कोल्ड और वायु का आक्रमण होता है, फॉर एग्जाम्पल वो वायु का और कोल्ड का आक्रमण होता है। हम शिमला घूमने गए और हमें बर्फ में घूमने गए, हमें सर्दी लगी और सर्दी जुकाम, नोज ब्लीड, नोज से पानी आने लगा, कोल्ड हो गया, फीवर आने लगा, कहीं ना कहीं वो स्किन से एंटर हुआ। वो कहां से आ रहा है? लंग्स के अंदर से आ रहा है। इसलिए लंग्स कंट्रोल द स्किन। इसलिए लंग्स में जब हीट बढ़ती है, जब लंग्स में हीट बढ़ेगी तो लंग्स क्या करेगा? उस हीट को डिस्ट्रीब्यूट करके, ट्रांसफर करके और स्किन के अंदर भेज देगा। और स्किन के अंदर जब वो स्किन में छोटे छोटे जो होल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो एक स्किन में एक्जिमा के रूप में उभरने लगता है, और सोराइसिस के रूप में उभरने लगता है, एब्सेस के रूप में उभरने लगता है। इसी तरह से जब बॉडी में कोल्ड बढ़ता है तो स्किन हार्ड हो जाती है, क्योंकि कोल्ड का मतलब क्या है? बर्फ जम जाती है। जी। जब स्किन के अंदर कोल्ड होगा तो बर्फ जम जाएगी, इसकी स्किन जम जाएगी, इसको बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा। अच्छा। और सारा कुछ लंग्स का इलाज देकर स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हमारे पास सोराइसिस के केसेस भी है, मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो, इसकी पिक्चर भी शेयर कर सकता हूं, बिफोर आफ्टर, कि आदमी को पूरी बॉडी में सोराइसिस हो सकता है, उसका हमने स्किन का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, स्किन को टच भी नहीं किया, हमने लंग्स का ट्रीटमेंट दिया, स्किन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। वाह। और आपके परमिशन से आपका कांटेक्ट नंबर भी इसमें डाल दूंगा, अगर किसी को आप तक पहुंचना है, आपसे हेल्प लेनी है, तो आपसे बात कर सके। हम इस बात का कहते हैं कि सर हमारे बस देश में यही कमी रहा है कि एजुकेशन जो सिस्टम है, जो मेडिकल का एजुकेशन सिस्टम है, एक्यूपंक्चर सर ऑल पैथीज की माँ है। हम इसके बारे में विस्तार से हमारे वीडियोस कई डले हैं। हर पैथी की माँ है सर। आयुर्वेद भी इसी से निकला है, और मॉडर्न साइंस भी इसी से निकला है, होम्योपैथ भी इसी से निकला है। सबका थ्योरी यही है, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट। सब कुछ 5 तत्व से बना है, और उसी 5 एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करने का काम एक्यूपंक्चर थ्योरी करती है। यही मेडिसिन में बनता है। मेडिसिन के माध्यम से भी हम ये 5 एलिमेंट ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सर्दी जुकाम बुखार हुआ, आपने एंटीबायोटिक खाई और आपका जुकाम ठीक,
लेकिन एक्यूपंक्चर से हमने आपको पॉइंट्स लगाए और आपका जुकाम ठीक। अगर मानते हैं, मॉडर्न साइंस कहती है कि अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है तो सुई लगाने से क्या वायरस मर गया? जो कि एंटीबायोटिक का तो फॉर्मूला ये कहता है कि हम बैक्टीरिया वायरस को मारने का, खत्म करने का काम करते हैं। नहीं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ द फायर एलिमेंट, एंटीबायोटिक गर्म होती है, वो अग्नि होती है उसके अंदर। तो ऐसा कह सकते हैं कि आपके घर में 2 चोर घुसे, हमने उनको आग से जला दिया, ये बात मानने वाली बात है, लेकिन उसके साथ अच्छे लोग भी मारे जाते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट भी है। इसलिए आप ज्यादा दिनों तक आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपको एसिडिटी बनने लगती है, आपको अल्सर्स हो जाते हैं, प्रैक्टिकल है जी। लेकिन एक्यूपंक्चर ने क्या किया? एक्यूपंक्चर ने उसको मारा नहीं। हमने कहा एक्यूपंक्चर किसी की भी बीमारी को ठीक नहीं करता है, वो बॉडी से जो सिस्टम थे, जो गेट थे कि जहां से कोल्ड को निकल जाना चाहिए, वो एक तो गेट ओपन कर देता, भाई जाओ कोल्ड निकल जाओ और विंड निकल जाओ, और जो सहने की क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ा देता है। कोल्ड इज क्लियर। और हर लॉ यही कहता है। मतलब और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि इसका कोई साइड इफेक्ट होने वाला है, जीरो साइड इफेक्ट है। बिल्कुल जीरो साइड इफेक्ट है। हाँ, साइड इफेक्ट की हम बात करेंगे, एक्यूपंक्चर के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। हद से ज्यादा हैं। हाँ, हद से ज्यादा हैं, लेकिन कोई बैड इफेक्ट नहीं है। अब साइड इफेक्ट सुनिए कि आप स्किन ट्रीटमेंट का लेने आए थे, बीकी पेशेंट को स्किन प्रॉब्लम होती है, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका लंग्स का एनर्जी लेवल कम है, क्योंकि जो चीजें बाहर स्किन तक भेज रहा है उससे लंग्स का एनर्जी लेवल डाउन होता है, तो उसको उसकी वजह से अस्थमा होता है। तो वो स्किन का ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ उसका अस्थमा फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हो जाता है। इसलिए साइड इफेक्ट है, साइड के इफेक्ट है, मतलब बीमारी के अलावा तो जो ठीक हो रहा है, बाकी साइड में ये भी ठीक हो जाएगा, इसलिए साइड इफेक्ट है, बट बैड इफेक्ट कोई भी नहीं। मुझे ऐसा साइड इफेक्ट मंजूर है। मुझे ऐसा साइड इफेक्ट चाहिए। और रियली देखिए, मैं कोई गलत कह रहा हूं, ये इंग्लिश की ही बात है। देखिए साइड का मतलब क्या होता है? जो बगल में इफेक्ट हो, कि जो Correct. और इफेक्ट हो रहे हैं, नॉर्मल इफेक्ट है, उसके साइड में एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या हो रहे हैं, यही तो साइड इफेक्ट है। जी जी जी। हमारे तो एलोपैथी का हमने इतना नेगेटिव रिजल्ट देखा है जी। हम साइड इफेक्ट का मतलब भी भूल गए हैं। हम जब साइड इफेक्ट बोलते हैं तो हमको लगता है कि ये गलत है, ये गलत चीज है। जी जी। साइड इफेक्ट का मतलब तो ये नहीं है ना कि कुछ गलत हो रहा है। साइड इफेक्ट का बस इतना मतलब हो रहा है कि इसके साथ कुछ और भी इफेक्ट हो रहा है। अब वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव का अंतर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे स्किन डिजीज की बात कर रहा था, एग्जांपल दूंगा। एक मेरे को जानने वाला है, उम्र कम है लेकिन स्किन में ना वाइट होना शुरू हो गया है और ट्रीटमेंट चल रही है, तो मुझे लगता है शायद वो रुक भी गया है, पर 100% आई एम नॉट श्योर अभी कि वो कितना रिकवर हुआ है नहीं। तो क्या इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जितने भी हमारे व्हाइट स्पॉट्स या व्हाइट स्किन में जो व्हाइटनेस आ जाती है, अग्नि का काम सर आप देखेंगे, अग्नि का काम होता है किसी भी चीज का कलर मैनिफेस्ट करना, बदलाव कर देना, बदल कर नया बना देना। आटा आपने तवे पे रखा, रोटी व्हाइट हो गई, समझ रहे ना सर? आप अग्नि का काम होता है ट्रांसफॉर्म कर देना, किसी चीज को बदल कर देना। अब वही अग्नि जब हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, और वो ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए कहां जा रहा है सर? लंग्स के अंदर। क्लियर? तो वो हीट जो है लंग्स में ट्रांसफर होगी, और लंग्स किसको कंट्रोल कर रहा था? स्किन को। और वो अग्नि स्किन को ट्रांसफर होगी, और स्किन के अंदर जब अग्नि जाएगी तो जो नॉर्मल प्यूरिफिकेशन था वो ना जाकर के ज्यादा ओवर एक्ट करेगी, तो सर कलर व्हाइट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ना सर? इतने लोगों को होती है ये बीमारी सफेद, और वो जिंदगी अपनी बिता देते हैं, और उस सफेद रंग के साथ ही इसको ठीक किया जा सकता है क्या? इसको पूरा रिकवर किया जा सकता है? 100%। आप एक्यूपंक्चर WHO आप गूगल के सर्च पे देखिए सर, लाखों के हिसाब से पेशेंट मिलेंगे सर, और वो ठीक हो गए हैं, सबका सफेद गायब हो गया। बिल्कुल ठीक होते हैं, अच्छी तरह से ठीक होते हैं, इजीली ठीक होते हैं, इजीली ठीक होते हैं जी। वाह सर, इसीलिए हमने कहा सर एक्यूपंक्चर पर दिक्कत कहां है सर? आज के भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हर व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है, शॉर्टकट के लिए रेडी खड़ा हुआ है। सर कुछ शॉर्टकट कर दीजिए। और जब कोई भी बीमारी जब शॉर्टकट में आती नहीं है, तो शॉर्टकट ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल? सही, आप प्रकृति के सिद्धांत को समझिए। सही है, ट्रू। दिन और रात होने के लिए भी 12-12 घंटे लगते हैं।
तो हम अपनी बॉडी में कैसे चाहते हैं कि एकदम से शॉर्टकट, और शॉर्टकट के वजह से ही हम मॉडर्न साइंस के शिकार हो रहे हैं, जो कि मॉडर्न साइंस कोई गलत नहीं है। हमारी इमरजेंसी का उससे बेस्ट कोई साथी नहीं है, एक्सीडेंटल इंजरी में उससे अच्छा कोई साथी हमारा नहीं है। हम सब एक परिवार के लोग हैं, एक फैमिली इंटीग्रेशन है। हमें जी। समझना होगा कि थप्पड़ लगा है तो हमें तत्काल वहां पर हमें हाथ से प्रेशर करने की जरूरत है, सिंपल सी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पैथी का किसी भी डॉक्टर, मैं डॉक्टर्स के लिए भी ये कहना चाहूंगा, हर डॉक्टर के पास ये मैनेजमेंट नहीं है कि किस व्यक्ति को किस पैथी का कब उपचार देना चाहिए। इसका कोई विशेष कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। आप होम्योपैथिक वाले के पास जाएंगे, वो भी यही कहेगा सर सब चीज का इलाज है। आयुर्वेदिक के पास जाएंगे, सर मेरे पास सब चीज का इलाज है। मॉडर्न साइंस के पास सब चीज का इलाज है। एक्यूपंक्चर वाले पास जाएंगे, सब चीज का इलाज है। किसी डॉक्टर को अपना लिमिटेशन ही मालूम नहीं है, किसी अपनी पैथी की लिमिटेशंस को कैटेगराइज ही नहीं किया, इसलिए लोग बीमार हैं। अच्छा। जी। और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सीखने को तैयार नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमारे शरीर को खराब करने में हमारी ही सबसे ज्यादा गलती हमारा है। ही रहा। जी जी। क्विकली एक और दो प्रश्न। पहला तो ये जानना चाहूंगा कि आपको लगता है एक्यूपंक्चर को लेके हिंदुस्तान में अभी अवेयरनेस कम है, आपको ये लगता है क्या? हाँ बिल्कुल, एक्यूपंक्चर को लेके अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है। दूसरा, एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, इस एक्यूपंक्चर का जो सिस्टम है शिक्षा का, वो बहुत ही कम है। अभी हम लोग भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं और हमारे पास एमबीबीएस बीएमएस डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपी डॉक्टर ऑल इंडिया से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं, और सारे डॉक्टर्स अपनी पैथी में ही रिजल्ट कर रहे हैं। हम फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को, चाहे कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, हम उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने जो डायग्नोसिस का कॉन्सेप्ट उसको पढ़ाया कि भैया आपको हार्ट का अगर ट्रीटमेंट करना है तो आपको लीवर की भी दवा देनी पड़ेगी और प्लस आपको किडनी की भी दवा देनी पड़ेगी। जब आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी एक कॉन्सेप्ट पता चला तो उसने हार्ट की दवा के साथ साथ लीवर और किडनी की दवा भी ऐड की, तो उसके रिजल्ट 1000 गुना ज्यादा बढ़े सर। तो इसीलिए हर पैथी के डॉक्टर्स को हम एक्यूपंक्चर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, और लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका सिस्टम जा रहा है, लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला दीपक सर, क्योंकि मैं जानता हूँ कई केसेस में कि किसी का ट्रीटमेंट हो रहा था दांतों का या ट्रीटमेंट हो रहा था दिमाग का, और बीमारी दिल में निकली, और डॉक्टर्स को जब तक पता लगा तब तक मतलब डैमेज हो चुका था। अब आप देखिए, आपने जैसे अभी दांतों की बात की है, टीथ जो है हमारे पार्ट ऑफ द बोन, बोन इज रिलेटेड टू किडनी एक्यूपंक्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं इस जिस व्यक्ति के दांत जल्दी झड़ते हैं, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी की बोन डेंसिटी कम है, किडनी का एसेंस, किडनी का एनर्जी लेवल काफी कम हो चुका है। आप ऐसे पेशेंट को देखेंगे तो उसको बैक पेन मिलेगा, जॉइंट पेन मिलेगा, जो अगर ओल्ड एज का है। लेकिन अगर किसी को पायरिया हो गया, दांतों में सड़न गलन बदबू आ रही है, ऐसा पेट की गर्मी की वजह से होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने आपको अभी एग्जांपल दिया था किचन का, कि चूल्हे का आग जल रहा है और उसका लौ ऊपर जा रहा है और उसका ऊपर काला हो जाता है। उसी प्रकार से स्टमक हमारा जल रहा है। स्टमक में आजकल हम एसिडिक फूड खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, हम सब कुछ एसिडिक ले रहे हैं, अल्कलाइन कुछ नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ की लौ ज्यादा जली हुई है, उस लौ का ये द्वार, ये छत क्या है? हमारे टीथ, इसलिए यहाँ पर कैविटी जमा होगी। जी जी जी, आप एग्जाम्पल कितने शानदार दे रहे हैं, कितना सिंपल साधारण भाषा में आप समझा रहे हैं, किसी को भी समझ में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही है कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे का राइट है सर जानकारी लेने का। बिल्कुल, इतना आसान देने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या, नॉलेज इज द की। जिसको ज्ञान हो गया उसको भगवान मिल गया। जी जी। एक लास्ट प्रश्न जी। मेरा प्रश्न ये है अभी, जी, स्वस्थ आदमी भी इस ट्रीटमेंट को ले सकता है और जिंदगी अपनी एंजॉय कर सकता है, अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकता है? बिल्कुल, स्वस्थ आदमी को, आप देखिए, इस बात का आंसर बहुत वैज्ञानिक तरीके से हम आपको देंगे। आज से पहले उसको बोलते हैं ऑटो एक्यूपंक्चर, कि जब हमने अभी प्रश्न किया था कि अगर भगवान का उद्देश्य डॉक्टर बनाना ही होता, सर्जरी करना होता, तो ऊपर से एक सर्जन डॉक्टर भी भेजता। ऐसे हम अपनी पैथी के लिए भी कहेंगे कि अगर उसको एक्यूपंक्चर करवाना होता तो एक एक्यूपंक्चर डॉक्टर भी भेजता नहीं। लेकिन फिर ऑटो एक्यूपंक्चर कैसे होता था? हमारे बुजुर्ग पहले जमीन पर नंगे पैर चलते थे, खेत में काम करते थे, तो हमारे हाथों में जो पॉइंट्स हैं
वो सारे पॉइंट प्रेस होते थे और हमारे ऑर्गन का एनर्जी लेवल मेंटेन होता था, जी इसलिए लोग बीमार नहीं होते थे। जी जी जी। दूसरा 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 एग्जाम्पल देगा कि जब हम जमीन जमीन के टच में रहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारा काम करता है, और जब हम जमीन के टच में रहते हैं तो हमारी बॉडी ऑटो डिटॉक्स होती है। हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स या पॉइजनस जो एजेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक डिटॉक्स हमारी बॉडी से हो जाते हैं। क्या हम ऐसे कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जब वो टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में बढ़ेंगे तो दो ऑर्गन है जिनको सबसे ज्यादा टॉक्सिन निकालने पड़ते हैं। पहला किडनी है, दूसरा हमारा लंग्स है या स्किन है। और जब वो स्किन के माध्यम से निकले तो स्किन डिजीज, और किडनी के माध्यम से निकले तो किडनी डिजीज। और आज के दौर में सबसे ज्यादा ये दो ही रोग हैं, स्किन और किडनी, तो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हद से ज्यादा पार कर गया। इसके बाद देखिए नेचुरल ऑटो एक्यूपंक्चर, कि जब डॉक्टर की जरूरत नहीं तो हम ऑटो एक्यूपंक्चर कैसे होता है, उसको हम कहते हैं फोटो एक्यूपंक्चर, रिलेशन एक्यूपंक्चर, शब्द एक्यूपंक्चर। अभी हम और आप शब्द पंक्चर कर रहे हैं, मैं शब्द निकाल रहा हूं और आप पंक्चर हो रहे हैं, और आप शब्द निकाल रहे हैं, मैं पंक्चर हो रहा हूं, और वो शब्द हमारे अंदर कहीं ना कहीं रिएक्शंस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हम बैलेंस हो रहे हैं। यानी शब्द एक्यूपंक्चर। हम किसी को ऐसा शब्द बोल देते हैं कि अभी झड़क से गुस्सा आ जाता है, अरे आपने ऐसे कैसे बोला, तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज एंड डैमेज ऑफ द हार्ट, यानी शब्द एक्यूपंक्चर। हम बोलचाल की भाषा से, इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में सिखाया जाता है शब्दों और मंत्रों का प्रयोग, इसलिए मंत्र चिकित्सा काम करता है। बिल्कुल, मंत्र एक्यूपंक्चर, एग्जैक्टली। रिलेशन एक्यूपंक्चर। अब देखिए तरुण जी, रिलेशन एक्यूपंक्चर, आप पड़ोस में रहते हैं और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपके पड़ोस में दो बहुत शराबी रहते हैं और उनके प्रभाव से आप परेशान। रिलेशन एक्यूपंक्चर, आप जैसा रिलेशन करेंगे आपको वैसा रिवर्स मिलेगा। रिलेशन एक्यूपंक्चर यानी आप बेस्ट करिए, अगर आप नेगेटिव रिलेशन करते हैं तो आपको नेगेटिव पंक्चर मिलेगा। सेम थिंग रिलेशन एक्यूपंक्चर, फोटो एक्यूपंक्चर, आप क्या अच्छा बुरा देखते हैं। आपने भगवान जी की मूर्ति देखी, आपको मन खुश हो गया, आपने कोई इमेज देखी, फोटो एक्यूपंक्चर। कहीं ना कहीं आप शिकार हैं एक्यूपंक्चर के। हर घर में एक्यूपंक्चर होता है, हर घर में एक्यूपंक्चर ठीक किया जा सकता है। अब कोई डिप्रेशन और कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, जब तक आप उनका रिलेशन एक्यूपंक्चर ठीक नहीं करेंगे, आप डॉक्टर दवा दे रहे हैं, जाइए, उसको नींद आ रही है, सोता जा रहा है, नींद की दवाइयां देते जा रहे हैं, लेकिन जब तक उसका रिलेशन एक्यूपंक्चर सही नहीं होगा, हस्बैंड वाइफ का, अदर पड़ोसी, जब तक वो ठीक नहीं होगा। इसलिए रिलेशन एक्यूपंक्चर, हर जगह एक्यूपंक्चर है। आप तो हमें ये बताएं कहां एक्यूपंक्चर नहीं। आपको देखने की जरूरत है सर, आपको समझने की जरूरत है। क्या बात है दीपक जी, बहुत शानदार। और मतलब आपने जो डिटॉक्स होने की बात की, इसीलिए कहा जाता है कि अब तो खैर ये फैशन भी बन गया है, मतलब जो नए नई तरह की योगा टीचर्स आ रहे हैं या नई नई तरह की जो क्लासेस खुल रही हैं जिसमें आपको फिट रखा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि सुबह नंगे पैर चलो, घास पर नंगे पैर चलो, तो आपकी बॉडी को आराम मिलेगा, आपको पीस मिलेगा, आपकी डिप्रेशन में कमी आएगी, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। एक बड़ा ही साधारण तरीका तो ये भी है, उसके लिए भी कई तरह की मशीनें आ गई हैं कि रात को सोने से पहले या दिन में जब भी मौका मिले थोड़ी देर के लिए अपने पैर को पानी में डाल के रख लो जी, उससे भी बॉडी डिटॉक्स होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें तो हम खुद भी कर सकते हैं, ये तो रॉकेट साइंस नहीं है। और साथ ही में आपने बोला कि हमारे सनातन धर्म में इतना इतना बड़ा, इतना विशाल है, ये समुंदर है कि इसमें हर चीज़ का आंसर है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। मंत्रों का उच्चारण करके भी आपका डिप्रेशन ठीक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्या क्या बात है। और मुझे तो लगता है कि अगर मैं आपसे बात करता रहूँगा तो ये तो 24 घंटे बिना रुके हम बात कर सकते हैं, ये ऐसा विषय मिल गया है। दीपक जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे। आपने इतनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हृदय से। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बहुत कुछ सीखा। जब मैंने शुरुआती आज से 3-4 महीने पहले मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया था, और मैं शुरू से ये कहता था, अब आज तो खासकर मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो मैंने लोगों के लिए शायद ज़रूर बनाया है, लेकिन उससे पहले ये मैं अपने लिए बनाया है मैंने ये, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जाते जाते कोई प्यारा सा संदेश अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाते जाते हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी प्रॉब्लम को जानने के लिए किसी अच्छे विशेष डॉक्टर से जरूर मिलें। और मैं ये कहूंगा कि कहीं भी अच्छे एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ डॉक्टर अगर आपको मिलता है तो आप उससे एक बार जरूर मिलें,
क्योंकि एक्यूपंक्चर के पास लोग जब तक जाते हैं, जब तक वो सभी पैथियों से पूरा निचोड़ जाते हैं और ग्रस्त हो जाते हैं, और इसके बाद एक्यूपंक्चर वाले के पास जाते हैं, वो उनका एक मीनिंग होता है, सर आपको भी देखते हैं, आप कुछ कर लेते हैं। अब एक्यूपंक्चर वाले को देखिए क्या करना है कि जो उसने दवाइयां खाई उसके साइड इफेक्ट को ठीक करना है, जो बीमारी का ग्राफ 4th स्टेज से भी क्रॉस कर गया फिर तो उसको भी रिवर्स करना है, और उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। इसलिए आप समय से संतुलन के साथ, धैर्य के साथ उपचार कराएं, और प्रकृति से जुड़े, प्रकृति से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भोजन एक सबसे बड़ा एक्यूपंक्चर है जिसमें हम 5 तत्व को लेते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी हम 5 तत्व को बैलेंस करने का काम करें। और रिलेशन एक्यूपंक्चर जैसे हमने आपको पढ़ाया, अपना रिलेशन अच्छा रखें, एक शब्द एक्यूपंक्चर अच्छा करें, अच्छे शब्द बोले, तो हमें लगता है कि आप 70% बीमारियों से छुटकारा आप पा ही सकते हैं। दीपक जी ने हमें लगभग सारे तरीके बता दिए अपने इस संदेश में, और जो उन्होंने समझाया बहुत ही आसान है, आसान भाषा में समझाया। सबसे पहले तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो अंत समय का वेट ना करें, शुरू में ही किसी डॉक्टर से मिलें जो एक्यूपंक्चर टेक्निक को जानता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। अपने रिश्ते सुधारें, अपने रिलेशन ठीक करें, अपने खाने का ध्यान रखें और सकारात्मक रहें। दीपक जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आया होगा। मैं जल्दी आपसे मिलूंगा किसी नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आज हमने हृदय रोग पे ज़्यादा डिस्कशन किया, पर हम फिर आएंगे, किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो दर्शकों से सभी से ये कहेंगे कि वो जिस भी विषय पर जानकारी चाहते हैं और हमारे तरन जी से संपर्क करें और उनको मैसेज दें, और तरन जी जरूर आपको हमारे माध्यम से कोशिश करेंगे आपको हर प्रश्न का। और हमारा उद्देश्य कोई जवाब देना नहीं है, हमारा उद्देश्य कोई अपनी पैथी का प्रचार करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको किसी प्रकार से एक मोटिवेशन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपका हकीकत से रूबरू कराना है। और जब सत्य जिस दिन आपको प्राप्त हो जाता है, ऑटोमेटिक आपको एक शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर हो। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट करिए। अगर आपका कोई प्रश्न है जो मैं पूछना भूल गया तो अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी तरफ से वो सारे प्रश्न दीपक जी से पूछूंगा। दीपक जी, ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, जल्दी मिलूंगा मैं आपसे। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर। जस्ट वाव, दीपक जी से बात करके आज कितना कुछ सीखने को मिला है। इस थोड़ी सी चर्चा में ही समझ में आ गया कि हम बीमारियों से जितना डरते हैं उतने डरने की जरूरत नहीं है। हर एक बीमारी का इलाज हमारे पास है, इस शरीर में ही है, हमारे हाथों में ही है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। जैसा कि दीपक जी ने समझाया, हमें अपने व्यवहार को ठीक करना है, अपने शरीर के प्रति अवेयर रहना है, हमारे खाने पीने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर कोई बीमारी है तो उसको बढ़ने ना दें, उससे पहले ही उसको इलाज करवाना ज़रूरी है। शरीर में अगर कोई बीमारी लगने वाली है तो शरीर उसके साइंस, उसके सिम्टम्स दिखाता है, उनको पहचानना और पकड़ना ज़रूरी है। और ये कैसे करें, ये दीपक जी ने सारा समझाया हमें। मैं उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है अभी भी आपके कई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो सारे प्रश्न भेजिए। मैं आपकी तरफ से ये सारे प्रश्न दीपक जी से पूछूंगा और कोशिश करूंगा उनको फिर से लेकर आऊं अपने शो में और आपकी मुलाकात उनसे फिर से करवाऊं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए एपिसोड में एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लाइफ आजकल विद तरुण। थैंक यू, जय हिंद।